सलाम खुशामदीद। मैं थे शामुला बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज की पॉडकास्ट तो है ही है, लेकिन आज हम बजट के बाद आने वाले टैक्सेस पे बात करेंगे। ई कॉमर्स जिसको पाकिस्तान की बैकबोन समझा जाता है और पाकिस्तान के अलावा भी जितने बड़े ममालिक हैं अब वो ई कॉमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे ये बजट है, इसके बाद ई कॉमर्स पे बड़े टैक्सेस लगाए गए हैं और इन्हीं टैक्सेस के पोस्टमार्टम के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अजहर साहब। इनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इन टैक्सेस के बाद क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि दिल कितना दुखा है इस बजट के बाद? देखिए, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमें उम्मीद थी कि बहुत सारी रिबेट दी जाएगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कोई ऐसी चीज़ अनाउंस करेंगे कि अब हम ये करने जा रहे हैं ई कॉमर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था। तो वो उल्टा ही हिसाब पड़ गया। तो दिल बहुत दुखा है एंड आई होप इसको रिव्यू किया जाएगा। पाकिस्तान के जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट बजट। सर आपका शुमार पाकिस्तान में ई कॉमर्स के माहिरीन में होता है, तो क्या इस बजट से पहले आप लोगों से रब्ता हुआ था कि हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं, ये टैक्सेस लगाने जा रहे हैं? किसी किस्म की बातचीत या मुलाकात हुई थी आपकी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे अलावा और बहुत सारे लोग हैं। हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं। सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या किसी को किसी रब्ता किया गया, जो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, चाहे वो फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री से हो, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से हो, तो किसी से भी रब्ता नहीं किया गया। तो ये सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं ये किसने मशवरे दिए, किसने जो कहते हैं तजावीज़ दी गई, वो किसने दी। उनसे हमारी बात ही हो जाए एटलीस्ट कि उनके जहनों में क्या है। वो आगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें, हम क्वेश्चंस पूछ लें उनसे। तो वो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कौन है। सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब ने ये अनाउंस किया है और वो बजट की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमारे पास आई। हमने ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा कि क्या ये वाकई है, हो सकता है सुना गलत किया हो। तो जो पढ़ा है वो भी बड़ा एक मायूस कुन है और बड़ी वेग स्टेटमेंट है सारी जो भी टैक्सेस के बारे में लिखी गई हैं। उसको मज़ीद डिस्कशन चाहिए उसके लिए कि क्या आईटी प्रोसेस मिनिस्टर हो। शिजा फातिमा साहब, इनसे कोई रब्ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो वन हैज़ डिस्कस। मैं वैसे कह रहा हूँ ये मेरे से नहीं, ये होता कि अच्छा मुझसे बाकी लोग भी हमारे जो सर्कल में हैं उनसे भी किसी से नहीं, बिकॉज़ हम सारे एक साथ अब व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं कि जो ये इशू है इसको क्या करना चाहिए, बट एक्चुअली कोई भी उसमें से ये नहीं कह रहा कि मुझसे बात हुई या मुझसे इसकी ओपिनियन ली गई। आपके साथ 18 लाख लोग तकरीबन साथ हैं जो कि ई कॉमर्स का चल रहे हैं हमारे साथ आपकी टीम में। स्किल्स बेस्ड जो हमारा सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं उसमें तकरीबन 2 ग्रुप्स में हमारे 18 लाख लोग हैं और वो उसमें फ्रीलांसर्स हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ सीखना चाहते हैं। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोग एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। सर इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद हुकूमत को चाहिए नहीं था कि वो कम अज़ कम आपको लूप में लेती, आपसे मशवरा करते कि भाई इतना बड़ा आपका ग्रुप है, 18 लाख लोगों को आपको लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में टोटल 3 मिलियन के करीब हैं, आधे से ज़्यादा तो आपके पास हैं, ग्रुप के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में इतनी अहम जब ई कॉमर्स बढ़ रही थी तो आपको ना लेकर चलना, तो मुझे नहीं लगता ये हौसला शिकनी होगी आप लोगों के साथ। देखिए, हमें ये नहीं है कि हमें साथ लेकर चलें एंड ऑल दैट। हमें सिर्फ ये है कि जो आप अनाउंस करें एटलीस्ट वो डिस्कस ही कर लें। सिर्फ एक डिस्कशन ही होती है कि आपकी क्या ओपिनियन है इस पे। वो ओपिनियन भी नहीं ली जाती और फिर उसके बाद बस एक फ़ैसला कर दिया जाता है और उसको बस मानना है जी हमने, क्योंकि फ़ैसला कर लिया, क्योंकि हम समझते हैं ठीक है। तो क्या आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों से पूछा है कि क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा? कोई काउंसिल बनाई है आपने या कोई फोकस्ड ग्रुप बनाया आपने जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा? वो कौन होंगे? उनसे कोई डिस्कशन ही करवा दें। तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक डिसअपॉइंटमेंट का इज़हार ही कर सकता हूँ कि एक बड़ा अनयूजुअल सा जो है ये डिसीजन है। अच्छा, जो आपने बताया कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, पाकिस्तान में जितने भी ई कॉमर्स के बड़े बड़े लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो इन तमाम ग्रुप के लोगों ने कोई फ़ैसला किया है कि इस बजट के बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्या लाहे अमल होगा? क्या हम हुकूमत के साथ कोई बात करेंगे या जो मिनिस्टर हैं आईटी की शिज़ा फातिमा साहिबा, इनके साथ कोई बात करें? कोई तय हुई है कोई चीज़? जी बिल्कुल। जैसे वी हैड फ्यू मीटिंग्स जिसमें ये डिस्कस किया गया कि हम लोग एक वाइट पेपर बनाते हैं, अपनी तजावीज़ जो हैं उसको
लिख कर फिर इनको देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये तजावीज़ लेने के बाद वो कुछ उसको करेंगे। कुछ लोगों की ओपिनियन है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, सारे पढ़े लिखे लोग, फ्रीलांसर्स लोग प्रोटेस्ट करें, रोड्स पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, इसकी वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ करें ताकि उनको अंदाज़ा हो कि कितना बड़ा स्टेप उन्होंने ये लिया। तो ये डिफरेंट ओपिनियंस हैं। यानी कि आईटी के लोग जो हैं वो सड़कों पे आने वाले हैं, रोड्स पे आने वाले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें, ये अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा कि ये टैक्सेस वापस ना लिए गए तो फिर तो आना ही पड़ेगा। फिर और क्या होगा कि हम ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा। हमने डॉक्टर्स को रोड्स पे देखा, हमने वकला को देखा, हमने सियासतदानों को देखा, लेकिन ये पहली मर्तबा होगा जिनको हम समझते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो रोड्स पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। देखिए, पहले भी आए हम, पिछली दफ़ा आए जब इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो वो इससे मज़ीद वर्स था कि इंटरनेट ही नहीं था इस मुल्क में, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स लूज़ हुए, फ्रीलांसर्स के बिजनेसेस लूज़ हुए, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री तकरीबन बंद थी। जब इंटरनेट मीन्स के आपके स्टोर्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं वो बंद हैं और बाहर से कनेक्ट नहीं करते। उस टाइम भी हम रोड्स पर आए, उस टाइम भी हमने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो अभी ये क्योंकि तजावीज़ हैं, इसलिए हम अभी वेट कर रहे हैं कि ये साइन हो पहले, या इसको क्या किया जाता है। अभी तक तो हम आवाज़ ही रेज़ कर रहे हैं, बिकॉज तजावीज़ डज नॉट मीन इट्स बीन डिसाइडेड येट। लेकिन आपकी तरफ से कोई इस तरह की आवाज़ भी रेज़ नहीं की जा रही? हमारा प्लान है, बहुत सारी चीज़ों का भी मैं नहीं बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। चीज़ें ऐसी जो आप चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंच जाए, ऑडियंस तक? बिल्कुल। मैं ऑब्वियसली हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के साथ जो इससे जुड़े हैं। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ वी वांट टू टॉक टू द रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, और फिर उसके बाद हम जिन्होंने ये डिसीजन लिया है उनसे मुलाकात की कोशिश की जाएगी। अगर वो टाइम देते हैं तो अच्छी बात है, पहले चांस देना चाहिए, और उनसे बात करने, मेरे ख्याल में हर चीज़ बातचीत करने से ही हल होती है, तो पहले बातचीत की ट्राई की जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अगर बात नहीं मानी जाती तो आप रोड्स पे निकलेंगे? देखिए, रोड्स पे और फिर इसके अलावा क्या, फिर एक्सेप्ट कर लें कि आपने ये जो मैसिव टैक्स लगाया है वो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। आप एक आउटसाइडर के तौर पे भी कोई देखे जो पाकिस्तान से शायद ना भी बिलोंग करता हो, या कोई दूर से जो इस इंडस्ट्री का भी ना हो, उसको ये सारे टैक्सेस, ये सारी चीज़ें सुनाई जाएं अगर, तो वो मेरा नहीं ख्याल वो कहेगा ये ठीक है। मुझे कोई एक बंदा बता दें जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, राइट, एक बंदा वो कहे ये ठीक फैसला है। कोई एक बंदा अगर मेरे सामने हो, मैं उससे पूछूं कि वो क्यों कह रहा है, सवाए इस गवर्नमेंट के कि वो कौन है वो बंदा जो कह रहा है कि ये ठीक फैसला है। तो कोई भी नहीं कह रहा है। जब ये ठीक फैसला है तो फिर आपको तो रिव्यू करना ही पड़ेगा। शायद एक बंदा है तो वो उससे मिलवा दें। और ये टैक्सेस तब लगाए जा रहे हैं जब पाकिस्तान में ई कॉमर्स नौमौलूद बच्चा है, आज जिसको अभी सही तरह से चलना भी नहीं आ रहा, चलने ही लगा था, बात करने लगा था और हमने टैक्सेस लगा दिए। इस तरह के मौके पे जब 2.6 बिलियन के करीब इसकी कोई हो गई है, 2.6 बिलियन है पाकिस्तान में जो सालाना आईटी इंडस्ट्री है, बट ई कॉमर्स इंडस्ट्री से ज़्यादा है, 6 बिलियन है, 6 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं इस मुल्क में एक साल के अंदर। निस्बत इंडिया के, निस्बत दीगर ममालिक, इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स की है, 250 बिलियन डॉलर जैसे आप बता रहे थे अमेरिका में है, निस्बत उन तमाम ममालिक के पाकिस्तान में तो भी नौमौलूद बच्चा ही हुआ ना ये इंडस्ट्री। बिल्कुल। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो 17% ग्रो की है ईयर ऑन ईयर। 5 साल पहले, 6 साल पहले ये 1 बिलियन डॉलर्स पे थी, और 6 साल बाद ये 6 बिलियन डॉलर पे। मतलब जो जस्ट इमेजिन हाउ इट्स ग्रोइंग। वो जैसे ही, क्योंकि उन्होंने देखा सबने कि ये क्या हो रहा है, तो बड़ी ग्रो कर रही है फॉरेन टैक्स। ये टैक्स पहले ही लगे हुए एक तो, लेकिन ये मजीद टैक्सेस है। ये नहीं है कि वो टैक्स फ्री इंडस्ट्री थी पिछले कुछ सालों से, टैक्सेस बहुत सारे थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टैक्सेस है जो कि उससे हट कर और मजीद है। तो पर्पज़ कहने का यह है कि जब भी कोई इंडस्ट्री उठती है वो उठती तब है जब उसको फैसिलिटेट किया जाता है। टैक्सेस लगना और टैक्सेस देना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में लगते हैं, लेकिन वहाँ फैसिलिटेशन भी दी जाती है, वहाँ पे एक ईज़ ऑफ बिज़नेस के एनवायरनमेंट भी दिए जाते हैं, वहाँ पे फैसिलिटेशन भी दी जाती है, वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर तो ना कोई पेमेंट गेटवेज़ है, ना कोई पूरी दुनिया में कोई मार्केट प्लेस पाकिस्तान के एड्रेसेस को, चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, ना कोई पाकिस्तान में ई कॉमर्स की कौंसिल है जो एक्टिवली काम कर रही हो, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई एडवाइजरी है। मिनिस्ट्री तो है ना, दैट इज़ एन IT मिनिस्ट्री, राइट। सो IT मिनिस्ट्री ने कभी, मेरा नहीं ख्याल कभी ई कॉमर्स के लोगों से बात की हो, राइट। वो कौन है जिनसे बात की है पता भी लगे, लेकिन IT मिनिस्ट्री आपने उनकी VPN वाली स्टेटमेंट सुनी थी? नहीं, वो तो अब क्या मैं जिक्र करूं, लेकिन बट ऑब्वियसली आप फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ई कॉमर्स
के बारे में क्या बात करेंगे जाके। तो वो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो इस चीज़ को लीड करो। आपको ऐसे लोग चाहिए जो इस चीज़ में एक्टिवली खुद काम कर रहे हो, एग्रेसिवली काम कर रहे हो, और वो फिर आपकी पॉलिसीज़ वर्किंग करें सारी। लेकिन वही बात है कि ये अभी इंडस्ट्री ग्रो ही करने लगी थी, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से ये हुआ, और वो आपने जैसे कहा कि बच्चा था, अब वो बच्चा बड़ा होने लगा था, आपने फ़ौरन उसको धक्का दिया कि पहले तो ठहरो भाई, अभी रुको, अभी भागने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पैदल आहिस्ता 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 चलना पड़ेगा। और आप यही चाहते हैं। मलेशिया ने भी यही किया कि उसने सब्सिडाइज़ की अपनी आईटी इंडस्ट्री को, चीज़ों को, और वो ग्रो कर गई 10 गुना। मुझे ये बताएंगे मलेशिया ने कैसे किया सब कुछ? मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि आज से 2015 का शायद ये 13-14 की बात है, जब उन्होंने कहा कि आज से 5 साल तक ये आईटी इंडस्ट्री जो है ये सब्सिडाइज होगी। मींस कि जो इसका रेवेन्यू कलेक्शन है वो गवर्नमेंट पे करेगी। दैट्स व्हाट इट मींस। तो वो इंडस्ट्री में हर लोग आने शुरू हो गए और ऐसे मैसिवली ग्रो कर गए। दिस इज़ हाउ इट ग्रोज। इसी तरह से चाइना जो है वो अपनी शिपिंग कॉस्ट को सब्सिडाइज करता है। एक चीज़ उसकी अगर चाइना से अमेरिका जाती है तो वो हाईली सब्सिडाइज है। अगर रियल वैल्यू देनी पड़े तो फिर तो चाइना की दुनिया में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ही नहीं भेज सकता। तो इस तरह से इंडस्ट्री ग्रो करती है, सब्सिडाइज करना पड़ता है चीज़ों को। पाकिस्तान में भी अगर कोई चीज़ को ग्रो करना था, कितना को टैक्स कलेक्ट कर लेंगे आप? पिछले कुछ सालों में देख लें, $2 बिलियन राइट का मे भी टैक्स होगा। मैक्सिमम बात कर लें अगर हम, 2 अरब रुपए या डॉलर वटेवर, वो 2 अरब जो आपने मुख्तस किया है बेनज़ीर इनकम, $2 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए आपने मुख्तस किया गवर्नमेंट ने। उसका मतलब है कि आपको कह रहे हैं फ़िश खा लें, मछली खा लें, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हम आपको मछली पकड़ना सिखाएं। असल में तो ये चीज़ है ना, मछली पकड़ना सिखाने के बाद ही इंसान एक बाख्तियार इंसान बनता है, ना कि हर वक्त एक आपको उसको फीड करते रहे खुद से और वो आपका डिपेंडेंट ही रहे पूरी उम्र ही, क्योंकि वो गवर्नमेंट से पैसे आ रहे हैं और उसको भी कोई ज़रूरत नहीं है कोई कमाने की करने की, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे दे रही। तो उसको ये हुनर सिखाना है, ऐसे कौम ऐसे बनती है, ऐसे अपलिफ्ट होती है। तो क्या $2 बिलियन नहीं सब्सिडाइज कर सकते थे? बिलियंस ऑफ रुपीज़ बाकी चीज़ों पे एलोकेट किए हैं हर चीज़ में। आई डोंट वांट टू नेम इट, बट वो उनमें से क्या $2-3 बिलियन नहीं सब्सिडाइज कर सकते थे ऐसी यूथ जो उठ रही है? सर, हमें हमेशा कहा जाता है कि अपना हमसाया मुल्क भारत देखो, वहाँ आईटी मार्केट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ अगर मैं टैक्सेस देखूँ तो 10% है और मार्केट भी बहुत बड़ी है। अगर हम पाकिस्तान के साथ मुआवजा करें, मार्केट इतनी बड़ी नहीं है और टैक्सेस की भरमार है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप भारत की क्या एग्जांपल देते हैं। मैं आपको वाक़या सुनाना चाहूँगा भारत का। 2008-9 में जब बहुत बड़ा मैसिव रिसेशन आया था, आपको याद होगा, ग्लोबल रिसेशन था। उस टाइम शायद आप छोटे हों, कि आप बड़े यंग हैं, लेकिन उस टाइम इतना बड़ा रिसेशन था कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं बंद हो रही थी। और जो इंडिया में एक कंपनी थी सत्यम के नाम से, और वो कंपनी के हज़ारों एम्प्लॉयज़ थे, बहुत सारे, और उसने अनाउंस किया कि अब हम अपने कोई 600 से 700 एम्प्लॉयज़ को फारिग करने जा रहे हैं। जब उन्होंने ये सोचा भी तो गवर्नमेंट जो इंडिया की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल फारिग नहीं करना आपने, हम इन 600-700 लोगों की सैलरी अगले 6 महीने साल तक हम देंगे, गवर्नमेंट देगी। क्योंकि अगर आपने फायर किया तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया को कि आईटी इंडस्ट्री इंडिया पे डाउन होने, क्रैश होने जा रही है। एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जाएगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा। बाकी बड़ी कंपनीज भी जो हैं वो भी एक शॉकिंग एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो उन्होंने फ़ौरन से उसको रोका कि कहीं स्टार्टअप ये हमारा जो है ये डाउनफॉल ना आ जाए। तो पाकिस्तान में हज़ारों स्टार्टअप्स आते हैं, हज़ारों बंद होते हैं। यहाँ पे कुछ होता है तो कोई आपको कभी आता है कि नहीं हम आपको सपोर्ट करते हैं, या कभी उनको बिठाकर उनसे बात की जाती हो? तो असल में भी इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। तो हम आईटी में कंपैरिजन नहीं बिल्कुल कर सकते। असल में जो हम कहते हैं जी सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर तो असल तो आप जाएं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो देख लें क्या कर रहे हैं। वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अक्सरियत जो है वो लेकर वहीं से पाकिस्तान कम लेके जा रहा है, वो ज़्यादा लेके जा रहे हैं। हर आईटी कंपनीज़ में बाहर यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में इंडियंस बैठे हैं। पाकिस्तानीज़ क्या कर रहे हैं? टैक्सी चला रहे हैं, राइट, रेस्टोरेंट्स की वो चला रहे हैं, चिकन शॉप्स चला रहे हैं, ऑल दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये कि इस कौम को तभी उठाना पड़ेगा जब कौम को मछली पकड़ना सिखाया जाएगा। पकड़ना सिखा देते हैं, लेकिन ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ, एक बिज़नेस करने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन, मुझे मेरी टीम बता रही थी, उन्होंने लिस्ट डाउन भी किए, शायद अगर मुझे क्वेश्चन ये पता होता तो मैं लेकर आता, तकरीबन 26 स्टेप्स हैं
आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और आप अगर यूके में जाएं तो आपको सिर्फ एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, देन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इधर इतने स्टेप्स हैं, कभी यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है, फिर पता नहीं क्या कुछ होना है। तो असल है ईज़ ऑफ बिजनेस पे काम करना। पाकिस्तान में ना पेपॉल है, राइट, ना स्ट्राइप अकाउंट एक्सेप्ट करता है, राइट, ना यहाँ पर यूट्यूब का कोई ऑफिस है, ना यहाँ पर कोई गूगल का ऑफिस है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, ना जूम का ऑफिस है, ना सेल्स फोर्स का ऑफिस है, राइट, ना ऑरिकल का ऑफिस है, ना आपको ईबे एक्सेप्ट करता है, ना आपको अमेज़ॉन जब चाहता है अकाउंट उड़ा देता है, राइट, ना आपकी यहाँ पे प्रॉपर को फेसबुक मोनेटाइजेशन अच्छे तरीके से चल रही है, ना आपकी और बहुत सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें इंडिया में मौजूद हैं। ऑफिसेज भी हैं, मोनेटाइजेशंस भी हैं, उनके अकाउंट्स भी एक्सेप्ट होते हैं वहाँ। ऑफिस मतलब आपको अमेज़ॉन अकाउंट से स्पेंड करते हैं, अमेज़ॉन का ऑफिस है वहाँ पे, आप वहाँ चला जाए। वजह क्या है? तो असल में ये इंडिया को क्यों प्रायोरिटी दी जाती है? क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो जाकर मिलती है एलन मस्क से जाकर मिलती है, उनकी गवर्नमेंट जाके मिलती है मार्क ज़ुकरबर्ग से जाके मिलती है, उनकी गवर्नमेंट इनवाइट करती है अमेज़ॉन के ओनर जेफ बेज़ोस को अपने कंट्री में। हमारे पास ये आता है बिल गेट्स, आगे कहता है जी पोलियो का मसला है तो इसको ठीक करें। वो कौन होता है कहने वाला पोलियो का मसला है कि माइक्रोसॉफ्ट का ओनर? हम उससे कहें जी आप सबसे पहले अपने यहाँ पे ऑफिस खोलें, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर एक अपनी प्रेजेंस लाए एंड ऑल दैट। सो इस बिजनेसेस लाने चाहिए ना, दुनिया को अट्रैक्ट करना चाहिए। जब आपकी पॉलिसीज़ बड़ी यूज़र फ्रेंडली होंगी तो ही दुनिया आएगी। तो जब पॉलिसीज यूज़र फ्रेंडली, जो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं होंगी तो फिर तो ऐसे ही होगा। तो असल में ये सारी चीज़ों को देखना होगा और यूथ को ग्रो करने के लिए जो बिजनेस, फिर इसके साथ आप टैक्सेस लगाएं तो इट मेक सेंस। यार ठीक है, साथ साथ फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। अब इन टैक्सेस के बाद फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं? जिसका दिल चाहता है यहाँ पर ई कॉमर्स का स्टोर बना कर फ्रॉड शुरू कर देता है, राइट। दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए पहले, कोई डेस्क लगे होने चाहिए। हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर भी नहीं है, फिगर कितने स्टोर्स हैं, कितने लोग हैं ई-कॉमर्स कर रहे हैं, हमारे पास कोई फिगर नहीं है। तो एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पहले, इन प्रोसेसेस पे काम होना चाहिए कि अब ये बिजनेसेस पे अगर किसी ने जो चीज़ दिखाई है नहीं दी या कोई ऐसे इश्यूज आए हैं तो उसको लॉक किया, वहाँ पे टीम्स बैठी हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, किसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे आप सुबह उठें और फेस क्रीम बेचना शुरू कर दें, तो किसी की हेल्थ के लिए विटामिन्स बेचना शुरू कर दें, कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेनी। ऑनलाइन आप अगर अपनी ई कॉमर्स स्टोर पे बेच रहे हैं तो मकसद है कि पहले तो पॉलिसीज़ बनाएं। अमेरिका में सोच भी नहीं सकते आप कोई मल्टी विटामिन्स बेचने के अनलेस कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अनलेस कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी बेच दें आप ऑनलाइन। तो पहले तो ये प्रोसेसेस बनाएं, बहुत सारे 500,000 पॉइंट्स की चेक लिस्ट है, वो प्रोसेसेस बने, फिर टैक्सेस भी लगे। पहले टैक्सेस लग गया तो प्रोसेसेस कब बनेंगे और वो कौन बनाएगा? सो इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप ई कॉमर्स इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। इंटरनेट बिल्कुल ख़राब है, जबकि ई कॉमर्स वाले शिकवा कर रहे थे कि भाई इंटरनेट की वजह से हम पहले ही फेडअप हैं इस निज़ाम से, और उसी वक्त पाकिस्तान में बजट के बाद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। तो आप तो मज़ीद फेडअप हो गए होंगे। मुझे बताएं, इंटरनेट के बाद ये टैक्सेस ने आपको कितना फेडअप किया, और क्या समझते हैं कि जो ई कॉमर्स मार्केट है और मज़ीद कितने नुकसान फेस करेगी? देखिए, ई कॉमर्स लोगों को यही इंकरेज किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स ना करें, बाहर करें। बाहर तो हम तो बेसिकली एक्सपर्ट बाहर के ही है। हम पूरी दुनिया में लोगों को कहते हैं कि जी अमेज़ॉन पे काम करें, एटसी पे करें, अमेरिका में करें, यूरोप पे करें, ईबे पे करें, वॉलमार्ट पे करें, बाहर शॉपिफाई स्टोर में, स्विट्ज़रलैंड में करें, फिनलैंड में करें। तो हम फिर वही हम तो कहे वही रहे थे। हम तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी कह रहे थे साथ साथ कि पाकिस्तान में भी करें, क्योंकि ये भी एक बहुत इमर्जिंग मार्केट प्लेस है। यहाँ सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसेस चला रहे हैं इस वक्त लोकल ई कॉमर्स पे पाकिस्तान में। तो वो डिसअपॉइंटमेंट है एक ओवरऑल इंडस्ट्री में कि जो पहले ही यहाँ पे एक तो इन्फ्लेशन है, पर कैपिटा काफ़ी कम है। असल जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट आएगा बायर पे। वो बेसिकली उसको प्राइसेस महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो आपने जीएसटी कलेक्ट करनी है, वो जीएसटी जो आप कलेक्ट करेंगे वो बेसिकली बायर से कलेक्ट करेंगे या अपनी प्राइस में ऑब्जर्व कर लेंगे। कौन चाहेगा अपनी प्राइस में ऑब्जर्व करना? मीन्स के 5,000 की अगर चीज़ है तो मैंने वो 5,900 रुपया
जो है बेसिकली 5900 रुपीस जमा कराने हैं। यानी पहले जो हम कोई चीज़ खरीदते थे, सूट ले लीजिए, जी वो 5,000 में आ जाता था, जी और वो 5,000 में नहीं आएगा बल्कि 5,900 में आएगा। 900 में आएगा, तो आप वो 900 रुपये आपने गवर्नमेंट को देना है वाया कोरियर कंपनीज। हम्म। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो बेसिकली ये जो 900 रुपया है, इसकी दो सिचुएशन है, या तो 900 रुपया आप बायर से कलेक्ट करें, या 900 रुपया अपने प्रॉफिट मार्जिन से एज ए सेलर दे। तो सेलर अपने तो नहीं प्रॉफिट देगा। मार्जिन से क्यों, वो चार्ज ही करेगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद ऑब्जॉर्व कर लें 900 रुपया, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो तो कहेंगे बायर से करे, उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो फिर जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो वहीं पे स्टक रहेगा क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ इट वुड बी के गरीब और अमीर में मज़ीद डिफरेंसेस पैदा होंगे इसमें। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, ट्रस्ट रेशियो तो पहले ही बहुत कम है। हम अगर ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, हम 10 दफ़ा सोचते हैं कि भाई पहले ख़रीदी थी, वो मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया था, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज आ गया। यानी ट्रस्ट रेशियो बिल्कुल भी नहीं हमें ई कॉमर्स पे, ई मार्केट से कुछ भी ख़रीदने पे। तो इस वक्त जबकि ट्रस्ट नहीं है, जब टैक्सेस लग जाएंगे, हम पैसे भी ज़्यादा देंगे, तब तो मार्केट मुझे लगता है वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए, वैसे असल में बहुत सारा ट्रस्ट अब तो आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से उस हिसाब से नहीं है। डेफिनेटली यही है, क्योंकि जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, जब तक आप पेनल्टीज नहीं डालेंगे, जब तक आप इनको सारे एक प्रोसेस में नहीं लाएंगे, तो फिर तो ऐसे हो गई। क्योंकि आज आप कोई भी उठे सुबह और वो एक फेसबुक पेज बना दे और प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे, तो वो पकड़ने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए आपको प्रोसेसेस बनाने होंगे, एक पूरे सेल्स बनाने होंगे हर शहरों में या सूबों में एटलीस्ट, कि कहाँ पर जाकर इसकी कंप्लेन कर सकें, रिटर्न रेशो कैसे हो, कोई जो लोग ब्लैक लिस्ट हैं उसकी एक फिज़िकली लिस्ट हो पूरी, या वर्चुअली लिस्ट है वेबसाइट पे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ये सेलर जो था ये ब्लैक लिस्ट तो नहीं है जिससे मैं बाय कर रहा हूँ। तो इस तरह के प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे और फिर ही जाकर जो है ये चीज़ों में ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा होगा। आप देख लें कि गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो वो कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करा सकती है। आप में से किसी ने सोचा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ गवर्नमेंट चाहे कि हर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहनेगा, तो हर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहना कर ही बाहर पुलिस भेजेगी। अगर गवर्नमेंट चाहे कि बसंत बंद कर देनी है, जो कि सोच भी नहीं सकते थे लाहौर जैसे शहर में बंद होगी, तो बंद होगी, नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट हो गया। कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई पाकिस्तान में ट्विटर बंद हो सकता है। बिल्कुल, तो वो इम्प्लीमेंट कराना ना, बंद हो गया। तो इसी तरह से अगर आपकी विल है तो आप करा सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट हैं, आपके पास पावर है, और पावर ऑब्वियसली मैटर्स। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद मार्केट क्रैश नहीं होगी? वेल देखिए, मार्केट में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी तो आएगी। लोकल ई कॉमर्स मार्केट जिस साइज से ग्रो कर रही थी, अगर आप चाहते हैं कि उसको $10 बिलियन पे लेकर जाना था, तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा जो स्पीड है मैं समझता हूँ वो कम हो जाएगी, और लोगों को जो मार्जिन्स थे वो बहुत कम होंगे। अच्छा साकिब साहब, हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर है कि सालाना या माहाना फ्रीलांसर्स कितने पैसे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है? देखिए, ये हमारी फिगर तो नहीं, गवर्नमेंट की ये फिगर है। पिछले दिनों ही उन्होंने ये रिलीज़ की कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स पिछले एक साल में $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए। ये पाकिस्तान की यूथ, तो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो इतने ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में ईयर ऑन ईयर लेकर आ रही हो अपने बलबूते पे, राइट? कोई इसकी वो नहीं है जो उसको सपोर्ट दे रहा हो कि जी ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए। और उनको तो मैं समझता हूँ रिबेट देनी चाहिए थी, जैसे सियालकोट से फैसलाबाद से जब कोई कंटेनर शिप करता है, बाहर शिप करता है $50,000 का, और $50,000 पाकिस्तान में ही लेकर आता है, तो उसको रिबेट देती है गवर्नमेंट 5 से 7%। और ये जब फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज देता है और $400 मिलियन लेकर आता है, तो गवर्नमेंट कहती है 5% टैक्स देना है, रिबेट तो छोड़ो, ऊपर से टैक्स देना है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड हियर। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत जो पैसे आ रहे हैं, मैं तो इसे भी एक्सपोर्ट ही समझता हूँ। आप बताएं कि क्या ये एक्सपोर्ट नहीं है? ये एक्सपोर्ट ही है, क्योंकि आप फेसबुक, सोशल मीडिया या जो भी कर रहे हैं, ये अपनी बेसिकली सर्विसेज ही दे रहे हैं दुनिया को। जो अगर आप अपने स्किल्स दिखा रहे हैं या यूट्यूब से कमा रहे हैं, ये बेसिकली आपकी सर्विसेज ही हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को दुनिया को दिखा रहे हैं और उनसे लोग लर्न कर रहे हैं आपकी वीडियो से, तो ये सर्विसेज है। और वो सर्विसेज जब आप दुनिया को दे रहे हैं और पाकिस्तान में पैसे लेकर आ रहे हैं, तो
तो वो एक्सपोर्ट्स बेसिकली करके पैसे ला रहे हैं, और पैसे इंपोर्ट डॉलर्स में कर रहे हैं बेसिकली। तो जब इंपोर्ट आ रही है डॉलर्स में, तो आप जो है वो उसको चार्ज कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, जो कि बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम सादा से सवाल पे आते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स पे कितना टैक्स लगा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे लगा है और कितनी मिकदार में देना होगा गवर्नमेंट को? देखिए, इस वक्त दो तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। एक तो बड़े एम्बिग्विटी है उन वर्ड्स में भी, लेकिन जो अभी तक समझ आई है उन सारे वर्ड्स में कि दो तरह के टैक्सेस हैं। एक ऐसा टैक्स है कि आप एडिशनल इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स है कि आपने देना ही देना है, विच मीन्स के सेलर को देना ही देना है। कि आप अगर फॉर एग्जांपल कपड़े बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बेच रहे हैं, या कोई छोटे से टॉयज़ बेच रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, सो वो टैक्सेस 0.5 से अप टू 2% है, बेस्ड ऑन द कैटेगरी। कपड़े हैं तो शायद 1.5 है या 2 है, इस तरह से उन्होंने पूरी लिस्ट है, जिस लिस्ट के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरी प्रोडक्ट है तो मेरा ये एडिशनल इनकम टैक्स है। अब इसके अलावा उन्होंने GST ऐड की, जो कि उनका ये कहना है कि उनकी जस्टिफिकेशन ये है उस पूरी वर्डिंग में कि जो रवायती बिजनेसेस हैं वो मुतासर हो रहे हैं ई कॉमर्स की वजह से, क्योंकि लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स पे सस्ती चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं और हम स्टोर में बैठे हैं तो हमें टैक्सेस पड़ते हैं, तो ई कॉमर्स वालों को टैक्सेस भी होना चाहिए। तो ये उस ट्रांसक्रिप्ट बजट की जो है लिखा, और उसमें 18% GST ऐड की गई, जिसका ये मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज़ बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो आपने 1,18,000 रुपये को उसको बेचना है, या 18,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट 1 लाख रुपए पे। अब 18,000 आपकी चॉइस है, आपने या तो अपनी पॉकेट से देना है या बायर से 18,000 रुपया कलेक्ट करना है। ऑब्वियसली बायर ही देगा, और बायर ही देगा, क्योंकि या ये कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग 9,000 रुपया खुद से दे दें, 9,000 रुपया बायर से कलेक्ट कर लें, ताकि विन विन रहे, उनकी सेल्स भी कम ना हो। और जो बहुत ही अमीर शख्स हैं वो शायद सारा ही खुद डाल लें, और जो नहीं कर सकता वो सारा। तो बेसिकली 18% आपने देना है कोरियर कंपनीज को। अब कोरियर कंपनीज जब आपको इनवाइस देगी, और आपकी जो टोटल अगर शिपमेंट 5 लाख की है या 1 लाख की है, तो उसमें आपकी टोटल शिपमेंट के ऊपर 18% चार्ज करेगी कोरियर कंपनीज, और FBR कलेक्ट करेगा कोरियर कंपनी से कि बताओ भाई XYZ के कितने ऑर्डर शिप किए। उसने कहा जी 100 की है। अब इस XYZ अकाउंट में जो 100 ऑर्डर शिप किए, इसमें अगर इसकी वैल्यू टोटल 1 करोड़ बनती है, तो 18 लाख रुपया दो जी मुझे, FBR कहेगा। इस तरह अगर 10 करोड़ है या वह 1 अरब है, तो 1 अरब में से 18 करोड़ रुपया FBR कलेक्ट कर रहा है बेसिकली कोरियर कंपनी से, और वो कोरियर कंपनीज कलेक्ट कर रही है सेलर से। अब सेलर कलेक्ट कर रहा है बायर से। तो दिस इज़ हाउ द चेन इज़ विच हैज़ अकर्ड। सो हमारे पास कोई फिगर है कि ऑलरेडी जो ई कॉमर्स लोग हैं या ई कॉमर्स मार्केट है वो कितना पाकिस्तान को टैक्स दे रही है? अभी फ़िलहाल तो एक एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं है। अंदाज़ा? वेल मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि आप के जो टोटल शॉप्स और स्टोर्स हैं वो 30,000 से 35,000 हैं इस वक्त, विच मीन्स के 30,000 से 35,000 ऑनलाइन दुकानें हैं। अब वो 30 से 35,000 ऑनलाइन दुकानें मीन्स डिपेंड्स ऑन देयर ओन रेवेन्यू एंड ऑल दैट बकेट्स, बट एग्जैक्ट फिगर टू बी डिटरमिन्ड। इस साल पाकिस्तान में 65 अरब रुपए ये वैसे ताजरों ने दिया है, जिसमें वो ताजिरा जो कि अरबों रुपए कमाते हैं महाना, उन्होंने सिर्फ 65 अरब रुपए टैक्स दिया पाकिस्तान को। सही। आप ताजरों से जो कि काली भेड़े हैं, उनसे आप 65 अरब रुपए वसूल कर पाते हैं, और ये जो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, जिनको आपने भी बूस्ट देना है, आप उनसे इतना टैक्स ले रहे हैं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी भी एक छोटा वर्ड होगा, मैं कहूँगा इससे कोई मज़ीद बड़ा वर्ड शायद ईजाद हो या जहन में आए तो वो बंदा कहे। नाइंसाफ़ी तो एक बड़ी बेसिक सा वर्ड मुझे लग रहा है, लेकिन ये एक बड़ा ही शॉकिंग सा डिसीजन है, जिसमें मैं हैरान हूँ कि ई कॉमर्स में इतने मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। उन मसाइल को हल करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही है कि ये जो खुद अपने बल बोते पे लोग ग्रो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनको रोका जाए फ़ौरन से। ये बेसिकली कहने का मकसद है इस बजट में। तो असल में तो होना ये चाहिए था कि पहले तो बिठा के पूछते अपने मसले तो गिनवाएं कितने हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो आपके 100 मसले हैं, 200 मसले हैं, और लेट अस वर्क ऑन लाइक 5 मसलों पे ही काम शुरू करते हैं हम। आपने मसले पूछने के बजाय हमें मसाइल में डाल दिया। ये मैं तो हैरान हूँ।
तो इसमें देखते हैं अब क्या करते हैं। मैं ये 65 अरब का जो मैंने फिगर बताया, मुझे पता चला है कि 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से ताजरों को बुलाया गया, उन पर टैक्सेस लगाए गए। उन्होंने कहा हम तो टैक्सेस नहीं देंगे, और वो रोड्स पे आ गए, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, हड़ताल कर दी। और कुछ हुकूमतों ने भी कहा कि यार ये तो हमारे वोटर्स हैं, हम इनसे टैक्सेस नहीं लगा सकते, बस इन्हें इधर ही छोड़ दो। यानी हम ताजरों से नहीं ले सकते पैसे। जो लोग खुद पैसे कमा के, बल्कि पाकिस्तान की बैकबोन है अभी कांग्रेस, तो अब उनसे टैक्सी लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, ज़ोर लगाई जा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये नाइंसाफ़ी से भी कुछ बड़ा ही है। तो आपने ना एक खुशखबरी मुझे आते दी थी कि पाकिस्तान में फ़ेसबुक मोनेटाइज हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी व्यूअरशिप है, उन्हें नहीं पता है कि फ़ेसबुक कैसे मोनेटाइज होती है। पहले ये बताएं कि क्या वाक़ईतन पाकिस्तान से फ़ेसबुक मोनेटाइज होने लग गई है? उसका क्या एल्गोरिदम होगा? कौन से लोग हैं, कितने फॉलोअर्स के बाद मोनेटाइज करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ऑन है उन लोगों के लिए जिसको फेसबुक खुद इनवाइट करता है। आप अप्लाई करते हैं और वो आपको इनविटेशन में आपके पेज को रिव्यू करता है, और उस पेज को रिव्यू करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पेजेस जो हम पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे पेजेस हमारे मोनेटाइज हैं क्योंकि हमें इनवाइट किया गया। उसके लिए एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी कंटेंट। कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहना है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। ये नहीं है कि आज पेज आपने बनाया और आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कि सबसे पहला तो ये है। और एक आपके पास मिनिमम जो है वो एक आपको वीकली चैलेंज दिया जाता है अब आजकल फेसबुक की तरफ से। उस वीकली चैलेंज को भी आपको कंप्लीट करना होता है कि आपको इतनी पोस्ट करनी है इन सर्टन। कितनी पोस्ट करनी है? तकरीबन 3 से 4 पोस्ट्स हैं, और आपको 3 से 4 रील्स भी बेसिकली बनाकर पर वीक ऐड करनी है अपने फेसबुक पेज पे। और उसकी वॉइस अच्छी हो, क्वालिटी कंटेंट हो, मींस कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो उसके एक सर्टेन पैरामीटर्स है वो आपके अच्छे होने चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, ये ही नहीं है कि आपकी बहुत ही एक मोबाइल से आपने वो वीडियो बनाई हुई है और उसके पिक्सल्स ही फटे हुए हैं, आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही, और वो एंगल्स भी बड़े क्लियर नहीं हैं। तो शुरू में ये, मैं बाद में जब हो जाए तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपकी क्वालिटी जो है वो एक बड़ी आउट क्लास होनी चाहिए। फॉलोअर्स तो आपके साथ साथ बढ़ते जाएंगे। मिनिमम आपको 1-2 हज़ार फॉलोअर्स शुरू में चाहिए, लेकिन वो तो आ जाते हैं। आपकी असल चीज़ जो है वो आपका कंटेंट है। मीन्स कंटिन्यूसली जो आपकी जो कंटेंट है वो इंगेजिंग है, मीन्स के लोग आपके पेज के साथ इंगेज्ड हो रहे हैं। ये नहीं है कि आपने पोस्ट लगाई ग्रुप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और आपके पूरी वो पोस्ट है वो किसी ने इंगेज नहीं की, मीन्स कि इंगेजिंग कंटेंट ही नहीं है। कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों मेरे एक पेज पे मैंने इंडिया पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी, तो इंडिया पाकिस्तान की जंग में कुछ पाकिस्तान के हक़ में लिखा और कुछ इंडिया के ख़िलाफ़ लिखा एंड ऑल दैट। तो वो पेज ही उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दी कि आपने हमारी पॉलिसीज़ जो हैं उसको वायलेट किया, क्योंकि हेट कंटेंट भी वो समझते हैं कि ये हेट कंटेंट फैला रहे हैं आप अगेंस्ट इंडिया, किसी मुल्क के ख़िलाफ़, तो इसलिए आप मोनेटाइजेशन नहीं इससे ले सकते। तो वो उसको फिर ऑब्वियसली अपील की और कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया एंड देन इट कम्स बैक। बट ये कि आपको हेटफुल कंटेंट भी नहीं कर रहा है। पूरी पॉलिसी एक पूरी लिस्ट है, उसको फॉलो करना होगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके पैसे पाकिस्तान। पहले फॉलोअर्स कितने होना ज़रूरी है? इट्स वेरी मिनिमल भी है कुछ इसका? वॉच टाइम भी है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर जो है वो मुझे देखनी होगी इसकी वॉच टाइम की, लेकिन आपका वॉच टाइम होना चाहिए। लाइव आपको जाना चाहिए अपने पेजेस से। अब आजकल तो लाइव की बहुत ज़्यादा रीच है, तो वो भी एक जो है मैं समझता हूँ ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज़ में इन ऑर्डर टू गेट द मोनेटाइजेशन। तो पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे? पाकिस्तान में। इससे केवल हम तो सुन रहे हैं कि लोग जो अपना फेसबुक का पेज है वो पाकिस्तान से बाहर से मोनेटाइज करवाते हैं और वहीं से अकाउंट बनवा के उधर लगा देते हैं। नहीं, फेसबुक भी इनविटेशन भेजता है उन लोगों को जिनकी पेज क्वालिटी जो है वो एक सर्टेन मेजर्स पे आती है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर टाइम पर आपके पेजेस में वीकली चैलेंजेस आ रहे होते हैं। उस वीकली चैलेंजेस में फेसबुक आपको ही बता रहा होता है कि आपने वीक में कितनी पोस्ट करनी है। कभी आपको 3 दे रहा है, कभी 2 दे रहा है। उसी में बता रहा है कि आपने कितनी रील्स अपलोड करनी है, आपने कितने इमेजेस अपलोड करने हैं, वही आपको बता रहा है। आप उसको फॉलो करते रहें फॉर अ सर्टन टाइम। को ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने, फॉर सर्टन टाइम अगर फॉलो करते रहें तो आपको इन्विटेशन खुद ही भेज देता है वो कि दिस इज़ हाउ
यू हैव क्वालिफाइड एंड वी वांट यू टू अप्लाई। फिर आप अपना आईडी देते हैं, टैक्स डिटेल्स देते हैं, और पाकिस्तान की डिटेल्स भी एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन अगर आप कहें जी कि मैं क्वालिफाई नहीं करता, अगर आप यूके में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, फिर तो आप बेशक विदाउट इनविटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसलिए फिर लोग वहाँ के लोगों को एडमिन बना देते हैं अपने पेज का जो यूके में बेस्ड है, और फिर उससे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपका जो अप्रूव कंट्री के अंदर एक एडमिन होना चाहिए जो कि वहाँ से अप्लाई करे, और वो अपलोडिंग भी वही करता है। वही करता है बेसिकली। ज़्यादा बेसिकली आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन पर्सन एडमिन है वो आप हो सकते हैं। दो तरह के एडिटर्स हैं, एक एडमिन है, एक एडिटर है। सो आप पाकिस्तान में अपने आप को एडिटर रखें जो कि सिर्फ अपलोड कर रहा है, कोई पेज को चेंज नहीं कर सकता। जो बाहर का बंदा है जहाँ पे मोनेटाइजेशन एक्सेप्टेबल है वो एडमिन रहेगा सिर्फ। तो जो एडमिन है वही अप्लाई करेगा, और फिर देन यू कैन गेट योर पेज मोनेटाइज्ड, बिकॉज यूके में एक्सेप्टेबल है, अमेरिका में एक्सेप्टेबल है। साकिब अजहर की जो व्यूअरशिप है माना वो है कोई 20-30 मिलियन ले लीजिए, सही से, और वो टेक्स्ट भी लिखते हैं, उस पर भी 5 या 10 मिलियन रीच आ जाती है। बताएं कितने पैसे कमाते हैं? नहीं, हम तो फेसबुक से कमाते ही नहीं है। हम तो पहले अभी आपने बताया मोनेटाइज हैं आप। नहीं, मोनेटाइज्ड हैं कि हम लोग बेसिकली जो पाकिस्तान की व्यूअरशिप है वो हार्डली यू गेट एनी मनी फ्रॉम। लेकिन आपको तो इंडिया में भी देखा जाता है। अब आजकल तो वो सारे इंडिया ने पाकिस्तान के पेजेस जो हैं ब्लॉक किए हुए। आप भी ब्लॉक है? मेरा हमारा एनेबलर्स का पेज जो मेन पेज है उसको उन्होंने ब्लॉक किया अभी पिछले दिनों जब जंग के दौरान, क्योंकि उसमें हमने कुछ चीज़ें लिखी थी और वो इतनी ज़्यादा इंडिया में वायरल हो गई तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन कुछ पेजेस अभी चल रहे हैं। तो ये एक कंटेंट की जो व्यूअरशिप है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको यूके से देख रहे हैं लोग, बाहर से देख रहे हैं, तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर 1 मिलियन व्यूज़ हैं आपके, तो पाकिस्तान के ही सिर्फ व्यूअर्स हैं आपके, तो आप कोई $500-600 से ऊपर नहीं जाते एक वीडियो के अगेंस्ट। दिस इज़ हाउ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। और कंटेंट जो है, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों मेरा एक कंटेंट देखा, एक सिंपल सी इमेज थी, वो एक पोस्ट को मेरे 6 लाख लोगों ने देखा। उस 6 लाख लोगों को देखने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ $40 मिले। वो पाकिस्तान में देखा? पाकिस्तान में थे। तो यू कैन इमेजिन दैट्स हाउ द लेवल इज। जहाँ $600 और जहाँ 40। हाँ, यानी कि बड़ा डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। पाकिस्तानियों को कोई फायदा नहीं है देखने का। कोई फायदा नहीं। तो जिसके हम कहते हैं कि पाकिस्तानी व्यूअरशिप है मिलियंस में है, तो उनको पैसे बहुत कम आ रहे हैं फेसबुक से, बहुत कम है, बहुत ही कम है। और जबकि पैसे भी कम आ रहे हो फेसबुक से और आप टैक्सेस भी लगाने पीछे, बेचारों के पास बचेगा क्या फिर? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ ही कम है कि आपको तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को जब बंदे बैठे होंगे ना, तो आपके एक पूरी वो फोकस्ड ग्रुप बैठा हो, कौंसल बैठी हो जो देख रही हो चीज़ों को, फिर जाकर नेगोशिएशन कर रही हो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ कि देखें जी हम आपके जो चीज़ें हैं कितनी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे इस वक्त 8 करोड़ यूज़र्स हैं सिर्फ फेसबुक के पाकिस्तान में, और पता नहीं शायद बहुत ही टॉप 10 में आते हैं जो कि इस वक्त फेसबुक यूज़ करते हैं। तो वो ये कि कभी जाकर मिले हैं किसी फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से पाकिस्तान की टीम, कभी जाके मिले हैं किसी यूट्यूब की रिप्रेजेंटेशन से अमेरिका में या कहीं पर जाकर पाकिस्तान की टीम, कभी देखा हो आपने? मैंने तो नहीं देखा कि जाके मिल रहे हैं। कभी देखा है जाके अमेज़ॉन की रिप्रेजेंटेशन से मिल रहे हैं, वॉलमार्ट की मिल रहे हैं, ईबे से मिल रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की टीम से जाकर उधर कभी मिले हों कि जी हम चाहते हैं आप आएँ, ग्रो करें, हम मिलकर ग्रो करें एंड ऑल दिस? तो ये मैंने तो नहीं देखा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि उनको ट्रैक करने के लिए, तो जब भी कोई कंपनीज आती हैं वो देखती हैं अपने ROIs देखती हैं, प्रोसेसेस देखती हैं एंड ऑल दैट। तो अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी फेसबुक पे जब हम कोई ऐड लगाते हैं तो 16% टैक्स देते हैं, तो वो 16% टैक्स के बाद क्या दोबारा फिर कोई टैक्सेस लगेंगे उस पर? यानी कि ₹1,00,000 की ऐड लगाते हैं तो 1,16,000 देंगे, तो इसके बाद बजट के बाद क्या मज़ीद टैक्सेस देना पड़ेंगे या वही है वो 1,16,000? उस पर नहीं, इनको उन्होंने कोई डिजिटल, बेसिकली इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग, उसको नहीं छेड़ा इतना। बट डिजिटल मार्केटिंग तो किसी चीज़ पे भी हो सकती है आपकी प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे, बट इन्होंने मेनली ज़्यादा छेड़ा है फ्रीलांसर्स को जो बाहर से पैसा पाकिस्तान लाते हैं और उन लोगों को जो कि पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो लोकल ई-कॉमर्स कर रहे हैं। साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम लाहे अमल के बाद, जब बजट के बाद फेसबुक पे टैक्सेस लग गए, जो नौजवान चाहते थे कि हम फेसबुक पे अपना कंटेंट बनाएं, पैसे कमाएं, तो उनकी कितनी हौसला शिकनी होगी ये टैक्सेस के बाद? देखें,
ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटमेंट है पूरी इंडस्ट्री में, जहाँ पर ये देखा गया कि ये चीज़ें लगने जा रही हैं। तो इसमें कोई ना कोई तो वो इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि उनके ज़हन में होगा कि अच्छा जी इस इंडस्ट्री को यहाँ पे रोकना है, या पर इस इंडस्ट्री से बस हमने पैसे कलेक्ट करने हैं, या आई डोंट नो उनके ज़हनों में क्या है जो कि ये डिसीजन लिया गया। क्योंकि अगर वो सब्सिडाइज़ करना चाहें, बहुत सारी चीज़ों को इस दफ़ा सब्सिडाइज़ भी किया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जाके ज़रूर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिएगा कि गवर्नमेंट ने किन चीज़ों को सब्सिडाइज़ किया इस दफ़ा, और यू विल बी सरप्राइज टू नो किन चीज़ों को सब्सिडाइज़ किया। क्या यहाँ पे जो सिनेमाज हैं, क्या उन पे कभी उन पे टैक्स लगा है इस दफ़ा मूवीज़ देखने के लिए? और किसी जगह पे जो है वो टैक्स लगा है, लेकिन आपने उन जगहों पे टैक्सेस लगा दिए जो कि पाकिस्तान की यूथ को ग्रो करेगी प्रोडक्टिव। तो असल में ये एक स्पीचलेस सा इन्वायरमेंट है अब इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में कि ये हुआ क्या है और किसने किया। तो उसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिला जाए और उनको जाके समझाया जाए, या उनसे समझा जाए जो हमें अभी तक समझ नहीं आई। सर ये तो हमें पता चल गया कि ई कॉमर्स पर टैक्स लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताएं हमें, हमारे जवानों को हमने ज़्यादा परेशान नहीं करना है, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं हम सीखने के बाद पाकिस्तान में अच्छे पैसे बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तो हम इनकरेज करते हैं कि यहाँ से बैठ कर डॉलर्स या फॉरेन इनकम में ही अर्न करें, क्योंकि 270 पाउंड्स समथिंग लाइक दिस, 1 लाख रुपया है, और 300 समथिंग 1 लाख रुपया, $600 2 लाख है, और कोई 400-500 पाउंड 2 लाख है। तो आप 2 लाख रुपया जो है वो फॉरेन इनकम में अर्न करने के लिए एक छोटे से स्किल सीख सकते हैं जो कि मर्जिंग है, जिसकी डिमांड्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, लोग सर्विसेज हायर कर रहे हैं, और ये आप सीख कर बहुत सारे जो है बहुत सारे अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए भी और आगे भी लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में इस वक्त साइबर सिक्योरिटी का जिक्र हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो पीपल आर लुकिंग फॉर those who has expertise in cyber security, artificial intelligence की बात हो रही है पूरी दुनिया में, वो सीखना होगा हर इंसान को। ई कॉमर्स की पूरी दुनिया में बूस्टिंग है इस वक्त, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लें, पीपल आर शिफ्टिंग ऑनलाइन, डिजिटल जा रहे हैं। तो ई कॉमर्स में भी इतने अंदर स्किल्स हैं कि किसी एक स्किल्स को पकड़ लें और आप उसमें अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं और स्टार्टअप्स बना सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, और दैट्स रियली अपीलिंग एज वेल। हर बंदे को मैं समझता हूँ सीख रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग, मींस कि आपको कैसे भी अपनी कोई प्रोडक्ट जो है या कुछ सर्विसेज है उसको बेचना कैसे है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो सीखनी ही सीखनी है हर इंसान ने। कोई गली मोहल्ले में डॉक्टर भी बैठा है, प्रॉपर्टी एजेंट भी बैठा है, उसको भी पता होना चाहिए कि मैंने प्रॉपर्टी की लीड्स कैसे जनरेट करनी है, डॉक्टर को पता हो मैं पूरी दुनिया में सर्विसेज कैसे दे सकता हूँ। इस तरह हर बिजनेस जो डिजिटल नहीं है उसको डिजिटल होना पड़ेगा, और वो डिजिटल मार्केटिंग या तो उसको बंदा चाहिए या उसको सीखना होगा, नहीं सीख सकता तो बंदा चाहिए। तो ये एक बड़ा इमर्जिंग स्किल है। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो आपको अवार्ड भी दिया गया था उस गवर्नमेंट में, ई कॉमर्स का अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो इमरान खान की गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में अगर मुवाजना किया जाए तो ई कॉमर्स में क्या तब्दीलियाँ आई? हाँ, उनकी गवर्नमेंट में मेन जो चीज़ थी मुझे लगी कि उनमें ई कॉमर्स के एडवाइज़र थे एक ओन अब्बास बप्पी, एंड ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, और उसमें ई कॉमर्स कन्वेंशंस भी हुए, और अमेज़ॉन भी बेसिकली उसी दौर में पाकिस्तान में आया। लेकिन इस दौर में मैंने ये देखा कि कोई एडवाइजरी जो है एक अभी तक नहीं कायम की गई, जो कि बड़ी, जैसे अभी हमने देखा क्रिप्टो के लिए गवर्नमेंट ने क्रिप्टो काउंसिल के लिए एक नॉमिनेट किया, और फिर एक ओवरऑल उस इंडस्ट्री को उठाने के लिए उसके लिए एक ओवरऑल सपोर्ट दी जा रही है। तो इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक एडवाइजरी बनाई जाए, एक काउंसिल बनाई जाए, एक इंडस्ट्री कॉमर्स ग्रो कर रही है और उसके लिए फोकस्ड ग्रुप होना चाहिए। ये एक बड़ा मैसिव डिफरेंस मुझे दोनों में नज़र आया। बाकी हर किसी के अपने मार्केट तब ई कॉमर्स की ज़्यादा थी या अब है? नहीं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ही ग्रो कर रही है, कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि अपने लिहाज से ही लोग ग्रो कर रहे हैं। किसी भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने तो नहीं इस पर काम किया। 17% तो ईयर ऑन ईयर ही ग्रोथ है, वो कोई और गवर्नमेंट आए या ये आए, दिस इज़ ग्रोइंग ऑन इट्स ओन।
इमरान खान साहब से कोई ऐसी चीज़ें उनकी गवर्नमेंट में चल रही थी, जो पाइपलाइन थी, जिससे आपको लग रहा था कि मार्केट ज़्यादा ग्रो करेगी? वेल उस टाइम पेपॉल की बहुत ज़्यादा बातें होती थी कि पेपॉल आएगा। ये पीटीआई की गवर्नमेंट से बातें होती थी? बिल्कुल होती नहीं है, लेकिन फिर इंटर्म गवर्नमेंट से भी काफ़ी हुई, उन्होंने भी बहुत सारी तसल्लियाँ दी, अभी भी दी। तो वो वादे हर तरफ ही रहे हैं हमारे साथ, लेकिन पूरे बहुत कम हुए हैं। उनको मेरे ख्याल में 2-3 साल ही थे, तो उस 3.5 साल। उनको आई थिंक 3.5 साल ही थे। उस दौरान हमें ये देखा कि बहुत सारे स्किल्स के सेमिनार्स होते थे, जो कि अब भी इस गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा पिछले 1 साल में शुरू किए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है तो करनी चाहिए। जहाँ तनकीद है वहाँ हम नहीं वहाँ हम तनकीद करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट स्किल्स को प्रमोट ज़रूर कर रही है। जैसे हम देख रहे हैं नेफ्टेक के थ्रू प्रोग्राम्स को इनकरेज किया जा रहा है, जो नहीं सीख सकते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी ये लोग ज़्यादा सिखा रहे हैं। लेकिन वही बात है, सिखाने के साथ साथ हम चाहते हैं कि पॉलिसीज़ पे भी काम किया जाए और उसको भी इम्प्रूव किया जाए। अच्छा साकिब साहब, आपके बारे में लोग कहते हैं, या आपकी तरह जो लोग कोर्सेज बेचते हैं, कोर्सेज बनाते हैं, तो कहते हैं कि जब हम कोर्स खरीदते हैं 50,000 रुपये का, इसलिए हमें कोर्स बेचा जाता है कि 50,000 रुपये के कोर्स के बाद आप लाखोंपति बन जाएंगे, आप इतने पैसे कमाना शुरू कर देंगे। हम तो लाखोंपति नहीं बनते, सही। हम कर्जदार बन जाते हैं, और जो बेच रहा होता है, यानी आप लोग जो बेच रहे होते हैं, आप करोड़पति बन जाते हैं बेच बेच के। तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है। जो ये काम करता है उसको ये पता है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन बेसिकली ये है कि एजुकेशन के जो आगे लॉजिस्टिक्स हैं, एक्सपेंसेस है, ये उसके लिए फ़ायदा शायद जो कि ऑनलाइन बैठा है, अपने घर में बैठा है, जिसका कोई ख़र्चा ही नहीं है। हम लोग तो पिछले 7-8 सालों से पाकिस्तान में फ़िज़िकली मौजूद है, और ये बड़ा एक अलमिया है कि उसको कोर्सेज बेचने के नाम पे चीज़ें कहा जाता है। इट्स बेसिकली एक इंडस्ट्री है जिसमें अगर हम देखें कि अमेरिका में $62 बिलियन लगाए गए सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स ली लोगों ने, और $62 बिलियन लगाए कि हम नई चीज़ों को सीखते हैं। तो पाकिस्तान में वो नई चीज़ें को सिखा रहा है, आपको कोई आपको रोड मैप दे रहा है, तो वो उसको कहते हैं जी कि आप ना अमीर हो जाए, मैं नहीं हुआ। और दूसरा, कोर्सेज और ट्रेनिंग से कोई अमीर नहीं हो जाता कुछ सीख कर। ये एक लॉन्ग टर्म और एक कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस है। जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है ऑलवेज लर्निंग, ये नहीं कहता 3 महीने 6 महीने कोर्स के बाद मुझे ₹1,00,000 तो आए नहीं। अगर ऐसा कोई आपको कह रहा है कि 3 महीने बाद आप कोर्स सीख के या ट्रेनिंग लेके अमीर हो जाएंगे, तो फिर तो वो बहुत ही अजीब है। मैं तो इवन देख रहा होता हूँ कि कोई लोग गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, कोई गाड़ी दिखा रहा है जी, अच्छा जी कि मैंने गाड़ी ली है इससे और आप भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आ जाए। तो वो फिर पूरी इंडस्ट्री ख़राब हो जाती है, और हम जैसे भी रगड़े जाते हैं, जिसने कभी शोबाजी का कल्चर के ख़िलाफ़ ही हमेशा बोला है, और हमने आज तक शोबाजी नहीं की। और वो भी बीच में, जैसे आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्योंकि आप समझ रहे हैं सारे ही ऐसे हैं। अच्छा, मसला ये, मैं यही जानना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता ई कॉमर्स का, और वो कोर्सेज बेच रहे हैं, और वो पाकिस्तान के अच्छे खासे नाम नहाद जनाब वो ई कॉमर्स के माने जाते हैं। मैं एक भाई साहब का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है कि इन्हें ई कॉमर्स की पंजाबी में कहते हैं ना, इच्ची बिच्ची भी नहीं पता, और उन्होंने इतने कोर्सेज बेच दिए, इतने कोर्सेज बेच दिए हैं, और वो ई कॉमर्स के बड़े माने जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। आप शायद पहुंच भी गए हो, मुझे उम्मीद है पहुंच गए होंगे, आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है। तो इन लोगों से कैसे जान छुड़ाई जाए? आप इन लोगों को क्यों नहीं रिवील कर दें, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते कि भाई ये काली भेड़ें हैं इस फील्ड की? देखें, आई थिंक गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो आपने जिनका नाम लिया वो रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं, नाम नहीं लिया लेकिन आई नो, लेकिन हमें ये चाहते हैं कि ऐसे लोग ही मार्केट में ट्रेनिंग्स कराएं जो कि SECP से रजिस्टर्ड हों, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, नेफ्टेक से रजिस्टर्ड हो, PSDF से रजिस्टर्ड हो, यानी कि एक अथेंटिक इदारों से रजिस्टर्ड हो। जब स्कूल खुलता है, कॉलेज खुलता है, तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देती है उन्हें, एक प्रॉपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर जाकर आप एक स्कूल या कॉलेज खोल पाते हैं। इसी तरह से जब किसी को ट्रेनिंग करानी है, किसी को कोर्सेज कराने हैं, तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में फिजिकली बैठे हैं। तो गवर्नमेंट को ये चेक्स रखना चाहिए कि या ये लोग रजिस्टर्ड हैं इन स्पेसिफिक इदारों से,
कि ये बिल्कुल ही जो कौम की खिदमत के नाम पर हम देखते हैं कि आज मैं सोया हूँ और सुबह उठा हूँ और मैंने एक फेसबुक पेज बना लिया, अब मैं कह रहा हूँ मैं कौम की खिदमत करने जा रहा हूँ, आओ मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद जो है आप कुछ और करने लग जाए। तो असल में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है, और फिर लोगों को ये देखना चाहिए ये बंदे कितने अरसे से रजिस्टर्ड हैं, कितने अरसे से मार्केट में बैठे हैं, और फिर उसकी बेस पे सिलेक्शन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और ये जो सवालात थे, मुझे लगता है कि तमाम पाकिस्तानियों के सवालात इसलिए भी होंगे क्योंकि हर तरफ बजट की बात है, और बजट की बात है तो ई कॉमर्स से हर कोई चाहता है इस वक्त पाकिस्तान में पैसे कमाऊँ, और टैक्सेस के बाद सारे परेशान हो गए थे। तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि ई कॉमर्स से पैसे जो कमाए जाते थे, कितने टैक्सेस लग रहे हैं। आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमेशा आप नेगेटिविटी तो हर जगह होती है, मसले आते हैं, मुश्किलें आती हैं। जब भी ग्रो करना होता है इंसान ने, तो मुश्किलों के साथ ही ग्रो करता है। कोई आपको एक मैं वाक़या छोटा सा सुनाऊँगा कि अगर आप अच्छी फसल उगाना चाहते हैं, तो जो अच्छी फसल है वो आंधियों का मुकाबला करती है, बारिशों का मुकाबला करती है, और फिर वो फसल पकती है और फिर लोग खाते हैं। अगर आप उसको हर तरह का बेस्ट एनवायरनमेंट देंगे, सब कुछ हाथ में पकड़ाएंगे, तो फिर फसल का शायद वो जायका ना आए। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी होगी, और आपको मेहनत करनी होगी, और आपको इन मुश्किलों का मुकाबला करना होगा, और वही कामयाबी है। असल में जो कामयाब लोग हैं उन सब की स्टोरी स्ट्रगल से ही शुरू होती है। और ये भी, अगर आप ये मत समझें कि अच्छा जी कि ये हमारे मुल्क में ये मसले हैं, लेकिन हमारा मुल्क अभी भी हज़ारों चीज़ों से बहुत बेहतर है बाकी मुल्कों से, और हम आज़ाद मुल्क हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम और यूथ जो है, इसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं अब रोक सकता।